शुक्रिया होम फॉर ह्यूमैनिटी का कि उन्होंने हमें इस बड़े घर में आने का मौका दिया, और हम कोरो और महिला मंडल फेडरेशन की ओर से बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये मौका हमें मिला। बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलके। हम जब इसका लॉन्चिंग हुआ था तब भी हम थे, और हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग कोनों में किस तरीके से मानवता आगे बढ़नी चाहिए, प्यार मोहब्बत आगे बढ़नी चाहिए, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। और बिल्कुल हम इससे बेहद खुश है कि हम भी इसका पार्ट है। So I'll be playing a role of translator here now. So Mumtaz is thanking the Home for Humanity to allow us part of this home on earth to spread love and respect to each other. And as a member of Koro and Mela Mandal Federation, we are really glad to be part of this wonderful movement. तो मैं पहले मेरी पहचान करा के देती हूँ और फिर बाकी की टीम करा के देगी। तो मैं मुमताज हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा कबीर है और मेरा पार्टनर राहुल है। हम मुंबई में बारौली विलेज नाम का एक गांव है चेंबूर में, उस गांव में रहते हैं। पिछले 20 सालों से कोरो और महिला मंडल फेडरेशन से जुड़कर अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम होने के लिए बस्तियों में ही कैसे हम इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं, जो सोशल नॉर्म्स है इसको कैसे। Mumtaz introduced herself. She is Mumtaz. She is with her son Kabir and me, a partner. So Mumtaz, we are speaking from Chembur, a suburb in east northeast Mumbai, and we are living in a village called Badavli, and we both are associated with Koro from since last 20 years. And Mumtaz is currently working with women's issues, specifically violence against women and girls, and they're trying to building ecosystem to prevent and reduce the domestic violence in the communities of Mumbai and other part of Maharashtra. And now I'll introduce myself. Myself Rahul. I'm been with Koro from last 20 years formally and 25 more than 25 years informally. And I'm looking after a program called Grassroots Leadership Development Program, which is Koro's flagship program, where we are building the capacities of most marginalized people from the communities. My name is Kabir and I am living in Mumbai, India, and I am currently studying 7th standard. So, अभी जो बाकी की टीम है प्लीज अपना पहचान करा के देंगे। शीला जी। मेरा नाम शीला पवार है। मैं मेरे 2 बेटों के साथ में रहती हूँ। मैं मुंबई में ही रहती हूँ। जन्म तो मेरा गांव में हुआ है, लेकिन मुंबई में मैं पली बड़ी हूँ। और उसके बाद में जो मुंबई में जो चेंबूर में अनिक गांव विलेज है, वहां पे मैं रहती हूँ। और जो मैं बस्ती में कोरो महिला मंडल फेडरेशन से जुड़कर मैं 17 साल से जुड़ी हूँ। और वो बस्ती में वाशी नाका में बस्ती में जय हिंद नगर है, उस बस्ती में मैं ये सोशल नॉर्म्स और कौटुंबिक हिंसाचार इसको लेके मैं फैमिली के साथ में 1400 घरों में काम करती हूँ। Well, she is Sheila Pawar. She born in a village, but she born in village, but all her life is she spent in Mumbai. She's been with Koro and Mahila Mandal Federation 17 years, and she's living with her 2 sons in the community called Anik Gaon in Chembur area of Mumbai, and she's working in an area called Jai Hind Nagar with 1400 families to prevent and reduce domestic violence through Koro's Women Empowerment Program. Kausar ji.
हाय, मेरा नाम कौसर परवीन है और 2005 से मैं कोरो से जुड़ी हूँ, महिला मर्डर फेडरेशन से। और मैं ये जहाँ जो बस्ती में मैं रहती हूँ, इस बस्ती में सारे मुंबई का कचरा आके गिरता है। और कौसर कौसर यानी एक खाला की लड़की, सलीम की बीवी, यही मेरी पहचान थी। मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मेरी पहचान मुझे बताने वाले कोरो महिला मर्डर फेडरेशन, जिन्होंने मेरे मेरे में खुद की पहचान बनाई है। और आज मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास शिकवे लेके आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं। और जो बस्ती में मैं काम करती हूँ, जो बस्ती में मैं जाती हूँ, वो बस्ती में भी बदलाव आया है। वहाँ की एक फैमिली ऐसी है जो एकदम कट्टर है और बहुत ही कट्टर है, मतलब कोई फैसला वो ले नहीं सकते। लेकिन उस महिला ने अपनी बेटी की खातिर एक फैसला लिया और अपनी बेटी को वो जिंदगी से आजादी दिलाई, यानी जो जहन्नम की जिंदगी वो जी रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, उसने वो एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया और अपनी बेटी को उस नर्क से बाहर निकाला है। और आज वो कौसर लड़की जी, काम करती। हाँ जी, ट्रांसलेशन करने के लिए बोले। ओके ओके। So her name is Kausar. She's been associated with Koro Mela Mandal Federation since 2005, and she is living in the community where the all Mumbai's garbage were dumped. So she is living nearby dumping ground, which is the largest dumping ground in Mumbai. And she's saying that earlier she was no more. Her identity was someone's wife, someone's daughter, someone's sister, but this entire process gave her identity, and people known her as Kausar now. Her identity was changed. She's saying that, and not her identity was changed. Her family was also changed, and her community was also changed. She is giving an example of one family where they were very uh, they are very orthodox traditional, but they have taken decision to take out their daughter from a marriage which was really went worst, really big worst. Yeah. Kausal ji. आगे बोलने वाले हैं कौसर जी आप? नहीं, बस आगे ठीक, लोगों को नहीं, बाकी और के लोगों लोगों को को? बोलना है। ठीक ठीक है। अलका दी, मेरा नाम अलका उमा पे है। मैं चेंबूर घाटला विभाग में रहती हूँ और मैं कोरो महिला मंडल फेडरेशन से 2008 से जुड़ी हुई हूँ। और तो मैं तो पहले मैं फेलो रह चुकी, मेरे बस्ती में काम करती थी, इधर की महिलाएं बात नहीं करती थी, उनको मालूम ही नहीं था कि आदमी है मेरा, वो कैसे मैं किसको बताएगी, तो किधर जाऊंगी, ऐसा करके चुपचाप सह लेती थी। जब हमने इधर हिंसा के ऊपर काम करना शुरू किया फेलोशिप मिलने के बाद, तभी इधर अभी तो पहले से तो बहुत बेहतर है हमारे बस्ती में अभी, क्योंकि औरतें अभी बोलने लगी है, बताने लगी है कि ये मुझे है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। पहले तो मुझे भी मालूम नहीं था कि अत्याचार क्या होता है और किसको बोलते हैं, अत्याचार कैसे होता है, ये मुझे भी मालूम नहीं था। जब मैं कोरो महिला मंडल फेडरेशन से जुड़ी, उधर मैंने फेलोशिप मिली, मैंने काम किया, तभी मुझे पता चला कि इसको हिंसाचार, महिला अत्याचार ये होता है, इसको बोलते हैं। क्योंकि मेरी शादी तो कम उम्र में हुई थी, मेरे माँ बाप के घर से शुरू हुआ था मेरा तो सिलसिला जीवन का, संघर्ष का, तभी तो पता नहीं था, तभी मैं झेल रही थी। मगर जब मैं कोरो से जुड़ी तभी मुझे पता चला कि ये अत्याचार आज तक मैं सहती आई हूँ। और सही मायने में बोला जाए तो कोरो से जब मुझे कोरो संस्था महिला मंडल फेडरेशन जब से मुझे मिला, तभी मुझे अभी इतना मैं अभी ये नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने सहा था क्या क्या, वो सब मुझे अभी याद आता है ना। नहीं, अभी तो फिलहाल मैं अकेले रहती हूँ, मेरा आदमी गांव में रहता है, बेटा भी उधर रहता है, मैं अकेले रहती हूँ, फिर भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली, क्योंकि मुझे अभी सिखाया है, कोरो ने सिखाया है कि अकेले नहीं, अभी सब मेरे साथ है, मेरे कोरो मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, और मुझे जीना सिखाया है, कैसे जिया जाता है, इसलिए मुझे अभी अकेले रहने को कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है। अलका दी, Alka is really emotional now. So she is Alka. She is living in a place called Ghatla in Chembur area of Mumbai.
She's been associated with Koro Mahila Mandal Federation since 2008, and she was the fellow. She is the fellow of our leadership development program in 2008, and she realized the meaning of violence against women due once she associated with Koro. Earlier, she was really her life was really struggleful. She got early. She she got early married and struggled a lot, but she realized the meaning of violence, and during her fellowship, she worked on the violence against women issues in her community. And now she's saying that there is change. Earlier, women were not very vocal about the violence that they are facing, but now women are vocal. They are registering cases, and currently she is living alone in Mumbai in Mumbai, and her husband living in her native village with his son. But she's saying that Koro teach her to how to live a life, and she is not alone. The entire Koro family, Koro people are with her, so she is not feeling alone. She is feeling a member of big family. अनवरी खाला आपका माइक ऑन कीजिए और बोलिए। और अपनी पहचान करा के दीजिए। माइक ऑन कर। निनाज को बोलिए। म्यूट करो म्यूट। हाँ बोलिए। हाँ हुआ। मेरा नाम अनवरी खान है। मैं शिवाजी नगर में रहती हूँ और मैं 2005 से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मेरा जुड़ने का एक ही मकसद था कि मैं बहुत सारी वायलेंस बर्दाश्त करी थी। वायलेंस क्या है मुझे खुद ही नहीं पता था। और 2008 में मुझे फेलोशिप मिला। फेलोशिप के जरिए से मुझे बहुत कुछ सीखने आया, और उसमें मेरा मकसद यही था कि जो मैं बर्दाश्त करी हूँ वो कोई और नहीं बर्दाश्त करे। इसके वजह से मैं बाहर निकली और मेरे लड़कियों को इंसाफ दिलाई। मेरे 8 बच्चे हैं, 5 लड़की है 3 लड़के हैं। और फैसला पहले मैं खुद के घर में अपने बदलाव करी, फिर मैं बस्ती में बदलाव करना शुरू करी, जो कि आज बाहर निकल के महिलाएं काम करती हैं। और हमारे 8 औरतें ऐसा हैं जो खुद का फैसला खुद लेती हैं घरों का। वो बाहर निकल के काम करती हैं, अपना घर का निर्णय हो या बाहर का हो। ऐसी दुख से बर्दाश्त की हुई औरतें हैं जो हमारी बाहर निकली हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो ऐसा औरत लोग को जो मैं बाहर निकालती हूँ। और मैं मेरी दुख के साथ में बताते हुए अब मैं झिझकती नहीं हूँ कि मैं ऐसा सही हूँ। अब कोई ऐसा बर्दाश्त मत करो, ना ही सही का किसी को जरूरत है। अपना हक अपना अधिकार लो। ये अधिकार के बारे में, हक के बारे में क्या है, वो महिलाएं हमारी ऐसा निकल के, जो कि आज हमारे लिए जो सीआरसी है वो खुद दिल्ली गई है और वहां से अवार्ड मिला। अनवरी खाला ट्रांसलेशन करने के लिए बोले। हाँ। So she is Anwari. She is living in place called Shivaji Nagar, which is in Chembur again, and she is one of the first fellow of our leadership development program in 2008. She is associated with Mahila Mandal Federation Koro before that, and she is saying that she is having 8 children, 5 girls and 3 boys. She said that she started change from her own home. She make their children to take their own decision, and she also help other women to take their own decision. So she started from her own house, and then she started working with the community and community issues. She says that whatever she suffered in her life, she don't want to suffer other women in their life. So that's why she is working, and she is saying that what we are working for. We are working for our rights, our rights, our rights and dignity. We are working for that, and she is adding another further. And she also said that she has worked with women in a way that 8 women have taken their decision of life, and they are stepping out of their home and work community. And one of her team member received award
and to receive that award, she went to Delhi first time. Delhi is the national capital of India. Hi, good afternoon, everybody. This is almost evening here, 4:30 p.m. Yeah, and we all are so happy to be part of this inaugural function, inaugural get together of Home for Humanity. Uh, and we are immensely feeling proud that we are part of it. I thank Rama and Alexander both for our journey for last 4-5 years together, how we have co-traveled, how we have shared our experiences. And when I first spoke to them, there was totally a feeling of concurrence, being together, thinking together in terms of approach, vision, etc. And the very moment we met, we clicked, and we have been working together for last almost 5-6 years. So thank you both of you for this, for giving us and Coro this opportunity. I'll just briefly speak about Coro. I mean, you have heard some of our colleagues, some of my friends here. If you would have known the language, you would have known the fire and the spirit in that language, because translation, I think, always dilutes it. But anyway, that's a language issue kind of thing. So actually, Coro started in 1989. We have been at the grassroots for last more than 3 decades. Right from the inception, women empowerment and gender equality had been our focus. We started to work with the cause of adult literacy. And because we were working on adult literacy, actually many women became part of the program, because for all socio-cultural reasons, women were the majority who were non-literate. That's how we started. And actually it became, I would say, women centered and women focused program, because women came out with their own issues and wanted Coro to really address those issues in some way. They didn't feel literacy was important. There was no felt need for literacy. There was need that they ventilate about their problems, they share about their problems, they share about their plight with somebody. And Coro, I think, provided that space for ventilation. And that's how gradually Coro became one with the community. I think where we are today as Coro, it is community who has pushed us to where we are today. We realized that we have been working at the grassroots since inception, working with the most marginalized community for last 32 years. And one realization was, it is sense of fragmented identity that keeps uh, people from marginalized communities restrained from what they want to speak, what they want to do, what they want to say, what they want to think, etc. How they want to feel, everything. And actually, that space, Coro opened that space. And the whole Coro work for last 2+ years, I would say, is more on identity related issues, identity of the marginal people from marginalized communities. And we realize that if you address that sense of fragmented identity and people become comfortable with who they are, how they are, then trajectory of empowerment has no limit. So our model of empowerment, as we call it, our concept of empowerment for women and for people from marginalized communities, is about power within. How we really recognize power within to change our own lives, to change life in our near environment, to change life of our community and our people. So that has been our focus all through. And that's what has made all the efforts sustainable. To come together. Solidarity is the biggest asset of marginalized people. So we come together to change something. So it is power within, power with, and power to change
our own situation and also our position. So that's how we have been. And one thing we have also learned, and I'll stop here, that actually individual changes don't remain confined to just that individual. And that we have seen, especially as Anvari was just saying, I wanted that nobody should suffer the way I have suffered. So that feeling is much more when you have yourself gone through those experiences of discrimination and marginalization. And we have really built on this uh, feeling that sits in all of us, do something more, to look beyond ourselves. And we have observed in the last few years that actually it's just not individual. When the individual came together, the movement for structural change initiates. Actually, because when we all get together, the way we have seen all our these leaders, and there are many, many more in the community, all of them are trying to demystify the cultural practices, the customs that are forced on them. They want to demystify. They're really, I would say, they're taking out those socio-cultural norms that have confined them. They are working for their economic empowerment. They are working for their political empowerment. So individual to structural change, that is the journey that we are really trying to track and trace in this. And we really want in this journey support of all of you. And it's so good to be with people coming from different corners of the world and seeing, I mean, having a feeling of identification, like what we are doing here. In some other way, you are doing at the other corner of the world. And it's so wonderful to be with all of you here. And I'm sure we will go travel this journey, we'll keep sharing this thing, our experiences, and we will also make our movement stronger, our home for humanity stronger, because that is what the world needs at this point of time. And we are all in it for it. Thank you. तो एक्चुअली हम जब हम कह रहे हैं कि हम सब हमारे घरों में हैं और आज कुछ लोग हमारे घरों में भी आए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे क्या कहाँ से आए हैं और क्या सफर रहा है। तो जब हम शुरुआत करते हैं कोई भी मीटिंग की या कुछ भी प्रोग्राम की, तो कुछ गाने होते हैं। तो एक दो गाने हम आज लेने वाले हैं। एक अभी शीलाताई, 4 लाइनें हैं, बहुत बड़ा नहीं है, 4 लाइनें हैं जो शीलाताई गाएंगे। और फिर आखिर में जब हमारे दोस्तों के साथ हमारी और बातें होंगी, सवाल जवाब होंगे, और जब हम आखिरी पड़ाव में जाएंगे तब हम एक गाना लेंगे। So now Mumtaz saying that as we are all part of a big home for humanity family, and we are sitting in our houses and we are doing this program. So as a part of Koro Mahila Mandal Federation culture, whenever we do a program and activity, we start it by saying a song. And now Sheila Pawar will sing a song, a few lines, 4 lines of it, songs, and then I'll briefly translate it. शीला ताई, हाँ, गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए, गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवा कदम मंजिलों को ढूंढते हुए, गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए, दो दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे, जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे, जिंदगी फूल हम नए खिलाएंगे,
ताजगी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवा कदम, मंजिलों को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए। थैंक यू शिला दी। Can you help me if I wrong with this translation? Yeah, so his song is about the friendship, and so it's a song about the friendship, and it says all young people are coming together and sing this song to रागिनी म्हणजे काय ते साधं सोपं अर्थ असा आहे की आम्ही सगळे मिळून एक चांगलं जग बनवायचं की ज्याच्यामध्ये कोणी रडणार नाही, कोणी दुःखी असणार नाही आणि आम्ही सगळे सोबत. So we all young mind basically came together and singing this song to make a world more beautiful, more peaceful, and will accommodate everyone in that peaceful and beautiful world. More inclusive. So मतलब एक तो ये है कि कोविड की सिचुएशन है और हम सब बहुत चाहते थे कि हम सब इकट्ठा आए और एक साथ बातें कर पाए, वो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम जहाँ भी भी है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हम ये जो जहाँ बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्यार हो, मोहब्बत हो, शांति हो, उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो आज हमारी ओर से बस ये था। अभी रमा जी, आप अगर वहाँ से जो अभी हमारे दोस्त अलग अलग देशों से हमसे जुड़े हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो वैसे हम शुरू करें। So considering this COVID time, COVID situation, though we are all in different places, but we are connecting here to this program, and to make like in Sheila's song, to make world more inclusive, more peaceful, and more beautiful. क्योंकि मुझे ये मिस नहीं करना था। और एक बात और है, रमा जी से कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे मुमताज ने मुझे कहा क्या रमा मनी हमसे बात करने वाली है, देखो मेरे 2 दिन में मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ। ये रमा जी बता देंगे अभी, सब आपका बताएंगे अभी। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। मैं ये कुछ लाइनें गा रही हूँ। गाओ हाँ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी, ओ मेरे जीवन में चमका सवेरा, ओ मेरे दिल, ओ मिटा दिल से वो गम का अंधेरा, ओ हरे खेतों में गाए कोई लहरा, ओ यहाँ दिल पर किसी का न बहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। थैंक यू।